जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। परमेश्वर से हमारी विनती है, प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल से हों। नित्य आपके यहाँ शुभ हो, मंगल हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। श्री गणेशाय पंचम सर्ग के इस भाग में अस्य श्री आप सबका स्वागत है। स्तोत्र मंत्रस्य जैसे आजकल ऑर्केस्ट्रा चलता है, उसमें लेडीज ही डांस करती हैं, ऐसे ही उस समय में भी कई ऐसे समूह थे जिसमें बहुएं ही सारा रोल करते थे। वही पुरुष बनती थी, वही स्त्री बनती थी, वही बूढ़े बनती थी, वही जवान बनती थी, वही बुढ़िया बनकर रोल करती थी। उस नगरी में मतलब अयोध्या में बहुत बड़े बड़े बगीचे थे, जिसमें आम के बगीचे थे और उद्यान आम्रवणोपेताम महतीम साल में खलाम। आम के बहुत बड़े बड़े जंगल थे और साल के पेड़ों की एक बहुत बड़ी समझो बेल्ट थी। और वह दुर्ग चारों तरफ से बहुत गहरी खाई से घिरा हुआ था, जिसमें कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था बिना आदेश के। अर्थात वो दुर्ग सब प्रकार से सुरक्षित था। और उस नगरी में वाजी अर्थात घोड़े, ऊंट, गधे, ऐसे जितने भी आवश्यक जीव जंतु होते हैं, ढेर सारी मात्रा में वहाँ पे विद्यमान रहते थे। बड़े बड़े राजा अपने अपने राज्य का टैक्स लेकर के उस अयोध्यापुरी में आते थे। अर्थात वो सम्राट की नगरी थी। सम्राट के अधीन बहुत सारे राजा होते हैं जो अपने अपने राज्य का टैक्स लेकर के अपने सम्राट को ला करके देते हैं। तो कह रहे हैं कि सामंत राज संघ्रेष्ट, मंत्री लोग, देश विदेश के राजा महाराजा लोग बलि कर्मभिर आवृतम, टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए हमेशा वहाँ डटे रहते थे। और इसके साथ में विदेशी लोग भी आया करते थे देखने के लिए, और अलग अलग देश के व्यापारी भी व्यापार के लिए अयोध्यापुरी में भरे रहते थे। इस प्रकार से वो पुरी अत्यंत प्रभावशाली थी, शक्तिशाली थी, धन संपदा से परिपूर्ण थी। और ऐसे पुरी पे महाराज दशरथ जी राज करते थे। हम उस पुरी के बारे में आपको कथा सुनाने चल रहे हैं, इसलिए आप सब एकाग्र होकर के प्रेम से श्रद्धा पूर्वक इसका पूरा श्रवण करना। वो नगरी बड़ी विचित्र थी। वो चित्राम अष्टपदाकारम, जैसे पहले समय में जुए का फलक बिछाया जाता था, आजकल लूडो का जैसे बनता है, ऐसे कह रहे हैं कि 8 आकार में थी। और उनके घरों पे सोने का पानी चढ़ा हुआ था। और वर नारी नाम आयुताम, वहाँ की स्त्रियां बहुत सुंदर सुंदर थी। अर्थात बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, बहुत सुंदर सुंदर गहने उनके पास होते थे। और सर्वरत्न समाकीर्णम विमान गृह शोभिताम, उस नगरी में सब प्रकार के रत्न अनायास ही प्राप्त होते थे, सबके घर में रहते थे। जो जमीन थी वो पूरी की पूरी समतल थी। कह रहे हैं कि वो बसते 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 इतनी घनी बस्ती हो गई थी
कि वहाँ पे कहीं भी अब खाली जगह नहीं रह गई थी और साले तंडुल अर्थात हर प्रकार के अनाज वहाँ पे होते थे और जो पानी था वो इच्छुकांड रसोदकांड, जैसे ईख का गन्ने का रस होता है, इतना मीठा वहाँ का पानी होता था। अयोध्या पुरी का अर्थात और कौशलपुरी का अलग अलग तरह के बाजे, दुंदुभी, निर्घोष, शंख, ये वहाँ पे नित्य बजते रहते थे। अर्थात सबके घर में पूजा पाठ नित्य चलता रहता था। हमारा धर्म कहता है कि यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म वही है जिसमें प्रॉस्पेरिटी के साथ संपदा, संपत्ति, स्वाभिमान, यश, इनके साथ साथ में हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत अच्छी हो। तो आध्यात्मिक प्रगति के बारे में कह रहे हैं कि अयोध्या में बहुत बड़े बड़े सिद्ध, मुनि, महात्मा, ज्ञानी ये भरे रहते थे। एक तो सरयू माता हैं, उनकी पूजा पाठ होती थी, दूसरा उनकी खुद की श्रद्धा होती थी। ऐसे पवित्र देश में धर्मात्मा राजा के यहाँ चल करके साधना की जाए कि हमें किसी प्रकार का कष्ट न आने पाए। और अयोध्यापुरी की वासियों की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि इनके युद्ध में भी अपने नियम थे कि अगर कोई बालक है, कोई अनाथ है, कोई रण से, युद्ध के मैदान से भाग रहा है, तो उस पे ऊपर बाण नहीं चलाते थे। और बाण चलाने में ये इतने एक्सपर्ट थे कि क्षण भर में अपना लक्ष्य पकड़ते थे और उसे भेद देते थे। और इनके पास में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सदा भरे रहते थे और उनको चलाने में उनको बहुत महारत हासिल थी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, कह रहे हैं वाल्मीकि जी, ताम अग्निम अद्भिर गुण आवृताभिर। उनके जो ऋषि मुनि महात्मा थे उनको देख करके उनके ऐसे तेज रहता था कि जैसे लगता था कि अग्नि साक्षात जल रही है, प्रकाश उनके शरीर से निकलता रहता था। और जो द्विज होते थे वो इतने उत्तम थे कि वेद को, वेदांग को और वेदों के जो 6 अंग हैं, इन सब में पारंगत होते थे, सबको रट करके रखते थे। और सहस्रदयी, हजारों हजारों के संख्या में राजा इनको दान किया करते थे। सत्यपरायण, अपने सत्य पर रहते थे, जीवन में सत्य का धारण करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, जो कह दिया उसे पूरा करते थे। और कैसे थे? महर्षि कल्पैहि ऋषिभिश्च केवलैहि। वे ऋषि लोग महर्षि के तुल्य होते थे। तो इस प्रकार से यह पंचम सर्ग पूरा होता है। आप सबका कल्याण हो, आप सबकी जय हो। भगवान श्री सीताराम में आपका प्रेम बने, स्नेह बने। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। भगवान श्री सीताराम जी ऐसी कृपा करें कि उनके चरणों में आपकी प्रीति बढ़ती जाए, बनती जाए। जब आपकी कामनाएं सिद्ध होंगी तो प्रीति अपने आप बढ़ जाएगी। तो आपकी कामनाएं सिद्ध हों और भगवान श्री राम में आपकी प्रीति। जय श्री राम। वाल्मीकि जी महाराज की जय।